हेलो दोस्तों, तो ये है हमारा गोवा का ट्रिप। हम 3 लोग थे, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं। हम ट्रेन के थ्रू गोवा के लिए गए। हमने एक साइड ट्रेन से किया और एक साइड हमने बाई एयर आना था। हमारे होटल वाले ने हमें कहा कि आप लोग थीवी स्टेशन पर उतर जाएं, तो यहाँ हम थीवी स्टेशन पर उतर गए। यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी, आपको कहीं भी गोवा के लिए जाना है। तो हमारा रहने का था नॉर्थ गोवा में, तो यहाँ से हम नॉर्थ गोवा अपने होटल एक्वा मरीन में पहुँच गए और शाम को हम वहाँ से कलिंगुट का जो बीच था वहाँ पर आ गए। हमें बड़ा ही मज़ा आ रहा था क्योंकि इस वक्त ना ज़्यादा ठंड थी और ना ही ज़्यादा गर्मी थी, अच्छा मौसम था। यहाँ पर आप स्कूटी हायर कर सकते हैं जो कि आपको 500 रुपये लेगी और सिक्योरिटी अलग से लेते हैं। आप अपनी मर्जी से तेल डलवा कर आप कहीं भी जा सकते हैं। एक दिन का वो 500 रुपये लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक कपल को देखा कि वो अपने डॉगीज को नहला रहे थे, तो मैंने उनकी भी वीडियो बना ली। मैं थोड़ा थोड़ा ही आपको गोवा के बारे में बताऊंगी क्योंकि जहाँ जहाँ पर हम गए हैं वहाँ के बारे में जानकारी दूंगी। उसके बाद हम स्कूटी लेकर बागा बीच पर आ गए। बागा बीच पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने थोड़ी सी फ़ोटो खिंचा ली और शाम को हम वापस अपने होटल आए। ये मेरा मॉर्निंग वॉक है कलिंगुट में। कलिंगुट का जो बीच है वो बहुत ही शांत है और सुंदर है। साफ़ सुथरे तो है ही, लेकिन पीसफुल भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए किस तरह से लहरें आ रही हैं और मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। फिर दूसरे दिन हमारा जो प्रोग्राम बना वो डॉल्फिन पॉइंट के लिए बना। यहाँ से आपको 350 रुपये लेगा। बोट में बिठाकर वो डॉल्फिन पॉइंट तक ले जाते हैं। डॉल्फिन हमें देखने को जरूर मिली, लेकिन थोड़ी सी बहुत कम देखने को मिली, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया। ये देखिए समुद्र कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। आप पहले दिन 2-3 चीज़ों को कवर कर सकते हैं। एक डॉल्फिन पॉइंट हो गया, एक अगोड़ा फोर्ट हो गया, एक अगोड़ा सेंट्रल जेल हो गई। ये तीनों चीज़ें आपको साथ साथ में ही मिल जाती हैं। आप स्कूटी से आराम से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। उसके बाद हम अगोड़ा सेंट्रल जेल में आ गए। यहाँ पर भी टिकट था, यहाँ पर भी हमें टिकट देना पड़ा। 350 के करीब यहाँ टिकट था। ये भी बिल्कुल बीच के साथ ही है और इसके साथ ही आगे म्यूजियम है। ये सेल्फी पॉइंट है अगर कोई सेल्फी लेना चाहता है, और यहाँ पर कैफ़े भी खुले हैं अगर कोई कुछ खाना चाहता है। और उसके बाद हम चलते गए और म्यूजियम में आ गए। म्यूजियम में आपको गोवा के फ्रीडम फाइटर जिन्होंने डचीज से उन्हें स्वतंत्रता दिलाई थी, जिनमें प्रमुख थे राम मनोहर लोहिया, तथा ये वहाँ की जेल है।
इसमें स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था। इसमें कुछ मंदिर बना दिए गए हैं और कुछ में म्यूजियम बना दिए गए हैं। कहते हैं कि जेल में जाने से संकट करते हैं, तो हमने भी वहाँ पर एक फ़ोटो खिंचा ली। और जब बाहर आए तो ये वहाँ का दृश्य है, ये वापसी का दृश्य है। कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल बीच की साइड पर है। उसके बाद हम चल पड़े अगोड़ा फोर्ट के लिए, जो देखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन गर्मी भी बहुत बढ़ रही थी, तो हम लोगों ने कैब वगैरह वहाँ पर खरीद ली। ये देखने में बहुत पुराना है। इसे भी पुर्तगालियों ने बनाया हुआ है। और ये जो बड़ी सी बेल आपको दिखाई दे रही है, अभी मैं दूर से दिखाती हूँ, ये है। यहाँ पर एक लाइट हाउस भी बना है, अभी आपको वीडियो में दिखाई देगी। ये देखिए, ये बहुत बड़ी सी इस पर बेल लगाई गई है। और रात को हम चले गए क्रूज पार्टी के लिए। क्रूज पार्टी में हमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन चलो फिर भी हमने आनंद उठाया। यहाँ पर आपकी टिकट लगती है 1500 पर पर्सन। आपको खाना मिलेगा, ड्रिंक मिलेगी और स्नैक्स मिलेगा और रात का डिनर मिलेगा। तो हमने फैमिली वाला क्रूज लिया। ये देखिए रात का सीन, जो कि क्रूज से दिखाई दे रहा था। सी में बहुत सारे क्रूज घूम रहे थे। हमने टेरेस पर डिनर किया, हमें अच्छा लगा। ये देखिए लोग डांस कर रहे हैं। एंजॉय करने के लिए गोवा बहुत अच्छा है। ये मेरे दोनों बच्चे और ये हस्बैंड। और दूसरे दिन हम चल पड़े साउथ गोवा के लिए। ये जुआरी ब्रिज है, जो कि बहुत फेमस ब्रिज है यहाँ का, बहुत सुंदर देखने में। ये हमारा यहाँ रुकने का होटल था, जो कि बहुत सुंदर है। गोवा में आप जिस मर्जी होटल में जाओ आपको पूल मिलेगा। ये रिजॉर्ट भी बहुत अच्छा था। उसके बाद हम स्कूटी लेकर चल पड़े कोलेलम बीच पर। कोलेलम बीच मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ से हमने बहुत सारी शेल्स भी कलेक्ट की। और ये है हमारे दूसरे दिन का कोलवा बीच, क्योंकि कोलवा बीच के पास ही हम रुके थे। जो हमारा रिजॉर्ट था वो कोलवा बीच के साथ ही था। और मॉर्निंग में जब मैंने ये सीन देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसे अपनी वीडियो में कैप्चर कर लिया। साउथ गोवा से फिर हमने टैक्सी की और टैक्सी वाले को कहा कि हमें कुछ मेन चीज़ें दिखा दें। और फिर टैक्सी वाला हमें मंगेशी टेम्पल लेकर आया, जो देखने में बहुत ही अच्छा टेम्पल है। ये है गोवा का मंगेशी टेम्पल
और उसके बाद वो हमें ओल्ड गोवा लेकर चल पड़ा। ये देखिए कितना सुंदर है मंगेशी टेम्पल। यहाँ पर आपको साड़ी या पूरे कपड़े ढककर रहना पड़ेगा, तो सबने ही हमने धोती बांध ली। मंगेशी माता के टेंपल में आपको साड़ी पहनकर या धोती पहनकर जाना पड़ेगा, या पूरे कपड़े पहनकर ही आपको मंदिर में जाने की इजाजत है। ये है मंगेशी माता टेंपल की मार्केट, और उसके बाद हम चल पड़े ओल्ड गोवा की तरफ। ये है ओल्ड गोवा का सबसे पुराना चर्च, और इसके अपोजिट ही दूसरा नया चर्च भी है। देखिए देखने में कितना सुंदर है। इसके सामने ही न्यू चर्च भी बना हुआ है। चर्च की बैक साइड में मरियम की फोटो लगी है, और रास्ते में हमें नमक बनाने की जगह भी दिख। गाड़ी वाले ने हमें दूर से ही दिखाया, और फिर हम आगे चल पड़े फाउंटेन हाउस। फाउंटेन हाउस ऐसी जगह है जहाँ पर गोवा के बहुत पुराने घर हैं, और जिन पर बड़ी सुंदर चित्रकारी की गई है, बड़ा सुंदर पेंट किया गया है। लोग यहाँ पर जाकर सेल्फी खींचते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, तो हमने भी वहाँ जाकर खूब सारी फ़ोटो खींची। यहाँ पर कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं है, बस यही घर है। आप इसे रास्ते में भी कवर कर सकते हैं। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगी तो हम अपने होटल आ गए और स्विमिंग पूल में हमने स्नान किया। ये रिज़ॉर्ट बहुत सुंदर है। जब कभी हम दोबारा जाएंगे तो हम ज़रूर इसमें ही रुकेंगे। इस रिज़ॉर्ट का नाम है एक्वा मरीन। आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। और फिर दूसरे दिन हम गए डोनापाल। डोनापाल भी बहुत सुंदर बीच है। यहाँ पर हम स्कूटी के द्वारा ही गए। ये देखिए सिंघम पिक्चर का सीन यहाँ पर पिक्चराइज हुआ है। लोग यहाँ बहुत फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो हमने भी खिंचा ली। ये एक रॉकी बीच है। मेरे बच्चों ने स्कूबा डाइविंग वगैरह की, लेकिन मैं पानी से डरती हूँ, तो मैंने कोई स्कूबा डाइविंग नहीं की। गर्मी काफ़ी थी। गर्मी इतनी नहीं थी जितनी ह्यूमिडिटी थी। यहाँ पर स्टैचू बने हुए हैं जिनके साथ हमने फ़ोटो खिंचा ली। और फिर वापसी में हम आए मीरामार बीच। ये भी पणजी के साथ ही है। मीरामार बीच में मुझे एक खासियत लगी कि जो समुद्र की लहरें थी वो ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ रही थी। एक ही जगह खड़ी, मतलब एक ही जगह ऐसा लग रहा था कि यहीं तक ही आ रही है और इससे ऊपर नहीं आ रही है। मतलब इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और फिर वहाँ पर रास्ते में हमें सिंगोमा फेस्टिवल देखने को मिला।
एक एग्जीबिशन भी थी, हम वहाँ पर भी गए। वहाँ से हमने कुछ हैंडीक्राफ्ट सामान खरीदा। और ये है वापसी में जब हमने देखा तो ये बिग डैडी क्रूज है जिसमें बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग होती है। और ये है परशुराम बीच, यहाँ पर भी हमने फ़ोटो खींचा ली। मतलब हमने गोवा का काफ़ी एरिया को कवर किया। परशुराम बीच पर परशुराम जी की काफ़ी बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है। और रास्ते में हमें सिंगोमा फेस्टिवल में जो कि मूर्तियाँ बननी थी, आकृतियाँ निकलनी थी, वो दिखाई दी। ये फेस्टिवल गोवा में होली के बाद होता है। देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम इनकी झांकियों को देख सकते। जो मुझे थोड़ा बहुत दिखाई ये है हमारा लास्ट डे का मॉर्निंग, जब मैंने बीच के आगे अपनी ड्रेस डालकर फ़ोटो खिंचाई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही आनंद उठाया। मैं जब भी सुबह उठती थी तो बीच के किनारे मॉर्निंग वॉक और योगा करने के लिए जाती थी। और लास्ट डे मेरे गोवा के फ्रेंड्स जो मुझे मिलने आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये है अमीना और असिया जो कि मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। और शाम को हम बाय एयर अपने घर वापस आ गए। थैंक यू फॉर